मैथमेटिक्स में आपने लास्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलनों के अनुप्रयोग के इंट्रोडक्शन को स्टडी किया हुआ था और उसमें हमने देखा कि किसी भी सिंपल कर्व के नीचे का एरिया उस कर्व और एक्स अक्ष के बीच तथा जो दी गई लिमिट्स उनके बीच का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके कुछ तरीके आपने देखे और मैंने आपको समझाए भी थे। दो फॉर्मूले उसके लिए बताए गए, एक इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम a टू b और एक इंटीग्रेशन ऑफ x dy फ्रॉम a टू b। ठीक है ना, सारे तरीके आपको बता दिए गए थे। आज हम उन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं हम, उसमें पहले एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे हैं, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो कैसे करोगे ये काम। सबसे पहले आपको इसका फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा याद करिए, क्लास 11th में आपने कॉनिक सेक्शन पढ़ा हुआ है, तो ये जो वृत्त है ये कैसे बनेगा, सबसे पहले तो इस बात की चर्चा करेंगे हम लोग। इसका फिगर हम बनाते हैं, यहां पर देखिए, या मैं उधर बना देता हूं इसका चित्र। देखिए यहां पर हम फिगर को बनाते हैं। आपको याद होगा ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पॉइंट पर पड़ता है, मूल बिंदु पर पड़ता है। ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये जो वृत्त है इसका सेंटर 0,0 पर है और इसकी जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या है वो a के बराबर है। बउआ ठीक है ना इतना, ये तो आपको याद ही होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप का जो सर्कल है, इसका केंद्र 0,0 है मूल बिंदु और इसकी त्रिज्या है स्मॉल a के बराबर। तो एक वृत्त बनाने के लिए फिगर, क्योंकि मुझे बनाना है सर्कल का फिगर बनाने के लिए हमें केवल दो चीजों की आवश्यकता रहती है। इसका सेंटर किस जगह पर पड़ेगा वो पॉइंट मालूम होना चाहिए और दूसरा उसका रेडियस कितना रहेगा, उतना रेडियस लेकर चारों तरफ हम उस पॉइंट से उतने डिस्टेंस पर एक ट्रेजेक्टरी बनाएंगे तो वो सर्कल ही बन जाएगा। अब ये देखिए, ये मूल बिंदु 0,0 ले लिया जहां पर इस वृत्त का सेंटर है। त्रिज्या कितनी है a, तो हमने जो हमारे पास कंपास है उसमें a के बराबर डिस्टेंस हमने भरा और सेंटर पर उसकी कंपास की नोक रखी और ऐसा पूरा घुमा दिया, तो ये एक सर्कल बनके तैयार हो गया। क्या आप बता सकते हैं ये डिस्टेंस कितना है a, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे a,0। इसका निर्देशांक क्या होगा 0,a, इसका -a,0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,-a। ठीक है, और हमको पूरे वृत्त का समीकरण चाहिए। हालांकि इसको कल भी हमने थोड़ा सा जिक्र किया था, इसका हम कैसे निकालेंगे। तो हमारा एक काम कर लेंगे, क्योंकि ये जो वृत्त बना हुआ है ये अक्षों पर ना सममित रूप से बना हुआ है, सिमेट्रिक है ये। इसका मतलब जितना ये एरिया होगा उतना ही एरिया ये है, उतना ही एरिया ये है और उतना ही एरिया इस टुकड़े का, इस क्वाड्रेंट का है। तो हम करेंगे क्या, इसके एक टुकड़े का एरिया निकाल लेंगे और उसको फिर हम 4 टाइम्स कर देंगे, 4 गुना कर देंगे और 4 गुना करने से हमें पूरे वृत्त का एरिया निकल के मिल जाएगा। तो हम इस वाले का निकाल लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन आप यहां पर देख रहे हैं ना, इसका एरिया हम लोग निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे इस वाले हिस्से का, और जितना एरिया आएगा उसको 4 गुना कर देंगे। ठीक, एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हमको एक वर्टिकल स्ट्रिप बनानी पड़ेगी और या तो हमको एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। कौन सी स्ट्रिप से आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर पट्टी, ये सब बच्चों को ज्यादा आसान लगा करता है, तो ऐसे ही कर लो। एक हम ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप इस पे बना देते हैं, ये स्ट्रिप, इसकी विड्थ कितनी मानी जाएगी dx
और एरिया के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, क्या करना है मुझे? पूरे सर्कल के एरिया पता लगाने के लिए अगर हम इसके कुछ नाम रख दें, ओ ए बी, ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये ओ ए बी, ओ का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर उसका 4 गुना कर देंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ फिगर, क्या फिगर का नाम है? ओ ए बी ओ। ओ ए बी ओ कहां पर है? ओ ए बी ओ, इतने का एरिया निकालो, उसका 4 गुना करे ले रहे, तो देखो 4 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया है, ठीक है ना। अच्छा, अब 4 इंटू इसका एरिया निकालना है इंटीग्रेशन के हेल्प से। तो वर्टिकल स्ट्रिप हमने बनाई हुई है, वर्टिकल स्ट्रिप जब बनती है तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे आप? आंसर है वाई डी एक्स। लिमिट कहां से लेंगे आप? एक्स अक्ष से कि वाई अक्ष से? एक्स अक्ष से लेंगे क्योंकि डी एक्स है, और एक्स अक्ष से लेंगे, एक्स की वैल्यू लेंगे। ये वाला जो पोर्शन है, एक्स अक्ष पर चलना शुरू किया मैंने एक तरफ से चलना शुरू किया, तो बताइए क्या वो वाला हिस्सा स्टार्ट हो गया? अभी नहीं, यहां से स्टार्ट होगा और यहां एक्स अक्ष पर खत्म, तो यहां लोअर लिमिट और यहां अपर लिमिट मिल जाएगी आपको, पर एक्स की वैल्यूज ही लेना है आपको, फ्रॉम 0 टू ए, फ्रॉम 0 टू ए, 4 इंटू, अब y की वैल्यू निकालेंगे, तो कहां से निकालेंगे? सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, और सर्कल से घिरा हुआ एरिया है ये, इसलिए हम यहीं से y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए, 4 मल्टीप्लाइड बाई, इसका फॉर्मूला आपको कल भी हमने बताया है, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए आप। क्या फॉर्मूला आएगा इसका? x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, और ये लिमिट जो कि अभी लेफ्ट साइड पर थी, अभी ये राइट साइड में लगा दी जाएंगी, ठीक। अब लिमिट अप्लाई करने का टाइम आ गया। एक चीज और, यहां से बाई 2 आप चाहो तो बाहर निकाल लो, दोनों में है, वो 2 निकल के 4 को कैंसिल कर देगा, तो यहां क्या बच जाएगा? 2। अब अंदर में क्या रह जाएगा? x अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस इसमें क्या बचेगा? ए स्क्वेयर साइन इनवर्स x अपॉन ए। अब इसको लिमिट अप्लाई कर दीजिए। अब आप तो सबसे पहले जहां जहां x है वहां पर अपर लिमिट लिखी जाएगी, और अपर लिमिट क्या है? a, तो अपर लिमिट यूज करिए। 2x की जगह पर हमने a लिख दिया, फिर अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वायर, एक्स की जगह पर ए लिखा जाएगा ना, प्लस लगाया हमने, प्लस ए स्क्वेयर साइन, और x अपॉन ए है तो हम क्या कर देंगे इसको? a अपॉन ए। ये हमने अपर लिमिट अप्लाई कर दिया। अब जहां जहां x है लोअर लिमिट अप्लाई करो, तो यहां भी 0 लिखोगे तो बेटा जब ये 0 कर दोगे तो 0 का गुणा होकर ये पूरा ही 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वेयर इंटू साइन इनवर्स, x अपॉन ए है और x की जगह पर क्या लेना है? 0, 0 अपॉन ए, पूरा ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या हो गया? 0। ये 0 हुआ तो पूरे को 0 इसने कर दिया, ये a से a कैंसिल, यहां क्या बच गया? देखो ये हो गया 0, अब यही आ जाएगा ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स, फिर माइनस, ये 0 हो गया है, साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा? 0, तो ए स्क्वायर और साइन इनवर्स 0, ठीक है। अब ये 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बउआ क्या आएगी? 1 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2,
माइनस साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो। अब जब गुणा करवाओगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर आ जाएगा। और वैसे भी एक ऐसे वृत्त जिसकी त्रिज्या ए हो उसका क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर ही तो आता है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल निकल करके आ गया समाकलन की मदद से। अब आप बताएं आपको समझ आया कि नहीं आया ये? ठीक है, तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए। बस इसमें सबसे जरूरी ये रहेगा कि आप फिगर बना पाते हैं कि नहीं। और सबसे बड़ा काम ये, अगर आपने एक बार फिगर बना लिया फिर वही से देख कर ही हम समझ जाएंगे कि हमको कैसा क्या करना है। करिए, हम और लगाएंगे सवाल, उससे पता चल जाएगा आपको। नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। बउआ देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है 2 नंबर पे। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक दीर्घवृत्त है, ठीक है। मैं दीर्घवृत्त के बारे में छोटी छोटी चीजें आपको बता देता हूं, आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने बोला था कि जब उसकी बात आएगी किसी फिगर की तो हम उसकी चर्चा वहीं पर कर देंगे, ठीक है। आप गौर से देखिए, दीर्घवृत्त में भी 2 प्रकार के दीर्घवृत्त होते हैं। एक दीर्घवृत्त होता था जिसको हम क्षैतिज दीर्घवृत्त बोलते हैं, उसका दीर्घाक्ष एक्स अक्ष पर पड़ता था। एक दीर्घवृत्त होता है जो ऊर्ध्व दीर्घवृत्त होता है, उसका दीर्घाक्ष वाई अक्ष पर पड़ता है, ठीक है। ये वाला कौन सा है? क्योंकि नंबर तो दिए नहीं गए हैं तो इसका हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, और वैसे हम इसको क्षैतिज में ही बना लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, हम इसको क्षैतिज में ही बना ले रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, वाई और ये वाई डैश है, ऐसे ये हमने इलिप्स बना लिया। अब ये जो दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये दीर्घवृत्त का क्या कहलाता है? केंद्र। इसको दीर्घवृत्त का सेंटर कहते हैं, और क्योंकि ये मूल बिंदु है तो 0,0। ये दीर्घवृत्त की दीर्घाक्ष के सिरे हैं। इस सिरे के कोऑर्डिनेट होंगे a,0 और इस वाले सिरे के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -a,0। ये लघु अक्ष के सिरे हैं। लघु अक्ष के इस सिरे का कोऑर्डिनेट होगा 0,b और लघु अक्ष के इस सिरे का कोऑर्डिनेट आएगा 0,-b। यहां पर दीर्घवृत्त की क्या पड़ती है? नाभियां। पर क्योंकि हमको जरूरत नहीं है इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं। फिलहाल नाभियों के निर्देशांक क्या होते हैं याद है आपको? c,0 और इसका कोऑर्डिनेट होता था -c,0 और c की वैल्यू कितनी होती थी? ae। c इज इक्वल टू ae होता था। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? लेकिन इसकी जरूरत है नहीं तो इसको आप रहने दीजिए, मत बनाइए। फिगर वैसे भी काफी कंजस्टेड हो जाएगा तो इसको रख के आवश्यकता नहीं है हमको। बस अब उन्होंने हमको बोला ना कि आप इसका एरिया पता लगाओ, बिल्कुल वृत्त जैसे ही इसको करेंगे। इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष जो फिगर है ना, ये एक सिमेट्रिक फिगर है। सिमेट्रिक फिगर का मतलब ये है कि इसके इस टुकड़े का, इस टुकड़े का, इसका सबके एरियाज आपस में कैसे हैं? बराबर। तो हम एक काम करेंगे कि एक टुकड़े का एरिया निकालेंगे और फिर उसको 4 गुना कर देंगे तो हमें पूरे इलिप्स का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब हम इस वाले टुकड़े का निकालेंगे। इसको O लिख देते हैं, इसको A लिख देते हैं, इसको B लिख देते हैं, या आप इसको साइडेड कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं इससे, इस तरह से निकालना तो हमें पूरे का है पर हम इसका निकाल के और 4 गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो हम क्या लिखें बताइए? फिगर बना लिया। फिगर बनाने से लिमिट का अंदाजा आपको मिल जाएगा। एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन मीन्स छायांकित भाग। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो और उसका क्या कर देंगे? 4 गुना। इसको हम A लिख लेते हैं, एरिया ऑफ इलिप्स। 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है
आप दो तरीके से निकाल सकते हो, आप चाहे तो वर्टिकल स्ट्रिप से जा सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी कर सकते हैं। कौन से उससे करना पसंद है आपको? वर्टिकल। बीच बीच में हॉरिजॉन्टल भी करते जाइए। चलिए इसको अच्छा वर्टिकल से कर लेंगे, अगला वाला हॉरिजॉन्टल से देख लेंगे फिर हम, ठीक है ना। और इसकी ये विड्थ कितनी मान लेते हैं? dx। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बता सकते हैं आप मुझे? y dx। लिमिट्स बता दीजिए क्या यूज करनी है, कौन से अक्ष से लिमिट ढूंढनी है? x अक्ष से, और x के मान ढूंढने हैं। तो x अक्ष पे हम एक तरफ से चलना शुरू कर दिए, चलते गए चलते गए चलते गए, तो ये वाला हिस्सा यहां से शुरू हुआ और यहां जाके खत्म। जहां से शुरू हुआ वहां पर x की वैल्यू लोअर लिमिट, और जहां से समाप्त हुआ वहां पर x की वैल्यू अपर लिमिट। सो फ्रॉम 0 टू a। ठीक, y की वैल्यू कहां से निकाल के लाई जाए? वेरी सिंपल, ये एरिया x अक्ष के साथ जो बाउंडेड है उसमें ये कर्व इन्वॉल्व है। और अगर ये कर्व इन्वॉल्व है तो इस कर्व से ही आप y की वैल्यू निकालिए। वक्र की इक्वेशन वो आपके सामने है, यहां से y की वैल्यू निकाल के बताइए कितने के बराबर आएगी। इंटीग्रेशन है, ये आएगा b/a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू a। देखो भाई यही आएगा कि नहीं आएगा? देखो यहां निकाल के हम आपको दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सबसे पहले आप इसको उधर भेज दीजिए। जब आप उधर भेजेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम वगैरह ले लोगे बेटा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, फिर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो बी स्क्वायर उधर भाग में है, उधर गुणा में आ जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वाई की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, इसका बी अपॉन ए हो जाएगा और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि ये वाई इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कौन सा लेना है, प्लस या माइनस? आंसर है हमें प्लस लेना है, क्योंकि ऊपर का पार्ट है पॉजिटिव साइड का, तो हम प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले ले। ओ, इसके ऊपर स्क्वायर रूट तो लगाना हम भूल गए, ये चीज यहां पर आ जाएगी। अब बस आपका काम इतना है कि इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है बउआ, देखिए 4b अपॉन ए, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए फ्रॉम 0 टू a। बउआ इतना समझ आ रहा है आपको? इसकी वैल्यू पाई ए स्क्वायर बाई 4 के बराबर आएगी, बात सही है। चलिए एक काम करो, 2 निकालो बाहर और इस 4 को तब तक कैंसिल करो, तो a कितना आ जाएगा 2b अपॉन ए। ठीक, और अंदर 2 तो बचा नहीं, अब जो बचा उसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं साथ में, जहां जहां x है वहां क्या लिख देंगे a। और थोड़ा ध्यान से देखिए, हम थोड़ा जल्दी भी करना चाहते हैं। x की जगह a लिखने जाओगे, यहां a लिखा, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिया। अब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या बन गया, 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो गया, प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए, मतलब साइन इनवर्स 1, फिर माइनस लगा दिया हमने। अब 0 लिखोगे, यहां 0 करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। दूसरी चीज, जब यहां 0 लिखने जाओगे तो ये भी साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, 0, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये 2b अपॉन ए, ब्रैकेट के अंदर ये 3 टर्म तो खत्म हो गए, इसको केवल ये बच जाएगा, तो ए स्क्वायर और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी, π/2। देखो एक 2 पहले बाहर आ गया था और एक 2 ये आ रहा है, इसका मतलब है पाई ए स्क्वायर बाई 4,
इसकी वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 to a इज इक्वल टू ओ पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है ना। तो अब 2 से फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, a से एक a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई ए बी, पाई ए बी। इसका मतलब है पूरे दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई ए बी, पूरे चारों हिस्से मतलब पूरे इलिप्स का एक टुकड़े का कितना आएगा, पाई ए बी बाई 4, 1/4 के बराबर आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, आप नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 3 पे है। अब इसमें वो वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि एक वक्र और एक रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र फल आपको निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा है वक्र y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये एक कर्व दिया गया है हमको इस क्वेश्चन पे। कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और एक लाइन की इक्वेशन हमको दी गई है। लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4। इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको पता लगाना है कि कितना एरिया इन दोनों से मिला के बाउंडेड होगा। इसमें ये दो जो फिगर आप देख रहे हैं, पहले मैं इनके बारे में आपको बता देता हूं। इसमें जो सबसे पहले ये कर्व हमको दिया जा रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप चाहें बहुआ तो इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई भी तो लिख सकते हैं। और आपको नहीं लगता कि ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का आ गया है, इससे मिलता जुलता। तो फिर ये इक्वेशन किस चीज की इक्वेशन है, परवलय की समीकरण है। और ये परवलय कैसा परवलय है, मतलब कहां बनेगा, कैसे बनेगा। तो आंसर है इसका शीर्ष तो मूल बिंदु पर रहेगा, लेकिन इसकी जो अक्ष होगी जिधर की तरफ इसका मुंह ऐसे खुलेगा वो होगा धन वाई अक्ष, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ये बनाया जाएगा। तो इसका शीर्ष कहां पर रहेगा, इसका शीर्ष कहां पर होगा, शीर्ष होगा 0,0 पर। और इस पैराबोला की एक्सिस कहां पर होगी, एक्सिस कौन होगा, तो आंसर है इसकी एक्सिस होगी वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ये पैराबोला बनेगा। ठीक है, बाकी ना भी, चलो ना भी निकाल लो, फोकस इसका क्या होगा, ना भी जिसको बोलते हैं। तो जब आप तुलना करोगे तो 4a की जगह पर देखो, y की जगह पर y है, 4a की जगह पर कौन आएगा 1, तो a की जगह पर क्या आएगा 1/4। और ये वाला जो पैराबोला है मैं इसको बनाते भी चलता हूं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलता रहे। ये x है, x डैश है, y और ये y डैश है, ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0। हम सब ने डिसाइड किया कि ये पैराबोला ऐसा पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ बनेगा। इस पैराबोला की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है बेटा। अच्छा, शीर्ष 0, 0, एक्सिस y एक्सिस। फोकस क्या होगा, फोकस यहां पर कहीं पर पड़ेगा और इसके फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,a। 0,a। a की वैल्यू कितनी बनी हमने अभी बताया आपको 1/4। ये फोकस का यानी कि इसकी नाभि का निर्देशांक आ गया। तो नाभि इसकी यहां पर कहीं पर आ जाएगी f 0,1/4। ठीक, ये हमने कौन बना लिया। देखो इतनी जानकारी लेकर हम क्या बना पाए, परवलय हमने बना लिया। अब ये एक इक्वेशन जो आप लाइन की देख रहे हो, लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4। ठीक, ये इक्वेशन जब आपने स्ट्रेट लाइन क्लास 11 में पढ़ी होगी तो आप महसूस कर सकते हैं कि यह समीकरण y इज इक्वल टू k टाइप की समीकरण है। और y इज इक्वल टू k टाइप की हर रेखा x अक्ष के समांतर होती है, और x अक्ष के समांतर होती है और y अक्ष को कहां पर काटती हुई जाएगी, +4 पर काटती हुई जाएगी। तो ये जो लाइन होगी वो y बराबर 4 है, तो x अक्ष के समांतर, y इज इक्वल टू k टाइप की हर लाइन
एक्स अक्ष के समांतर होगी। एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर होगी और वाई अक्ष को +4 डिस्टेंस पर काटेगी तथा वाई अक्ष को +4 दूरी पर प्रतिच्छेदित करेगी। बउआ ठीक है बेटा। तो ये हमने आपको बता दी पूरी जानकारी। अब ऐसा परवलय बनाओ, ऐसी लाइन बनाओ, देखो क्या होता है। परवलय तो हमने बना दिया है, लाइन बनाना बाकी है। तो लाइन कैसी बनानी है? एक्स अक्ष के समांतर और वाई अक्ष को +4 दूरी पर काटना चाहिए। वाई का +4 नीचे पड़ेगा कि ऊपर पड़ेगा? ऊपर पड़ेगा। एक्स अक्ष ये है इसके समांतर और ऐसे लाइन तो फिर चली जानी चाहिए। देखो ये लाइन एक्स अक्ष के समांतर भी आ गई और कितनी डिस्टेंस से जा रही है? 4 डिस्टेंस से। अगर ये डिस्टेंस 4 डिस्टेंस है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0,4 हो जाएंगे। समझ आया आपको? हमको इनके बीच का एरिया चाहिए, तो कितना एरिया आपको चाहिए बता सकते हैं? हमको पूरा लाइन और परवलय दोनों के बीच का एरिया चाहिए ना, तो हमें पूरा ये वाला एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया चाहिए। ठीक है ना? अब अगर आपको पूरा एरिया चाहिए तो उसके लिए क्या तरकीब है बता सकते हैं आप मुझे? क्या करा जाए इसको सॉल्व करने के लिए? कुछ नाम रख दो, O A B C, बस ठीक है, ऐसा काफी है। ठीक है ना? अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम देख रहे हैं कि ये इतने हिस्से का जो क्षेत्रफल चाहिए, इसमें कौन सा एक्सिस इन्वॉल्व है? एक्स अक्ष या वाई अक्ष? वाई अक्ष। एक्स अक्ष तो बेचारा बाहर है बिल्कुल। तो इसमें कैसी स्ट्रिप आपको बनानी पड़ेगी? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। तो हमने ऐसी एक स्ट्रिप बना लिया यहां पर, ये ऐसे। इसकी विड्थ कितनी ली जाएगी? क्योंकि वाई अक्ष पर है तो dy। अब हम एक काम कर लेंगे, इस वाले टुकड़े का एरिया हम निकाल लेंगे, इसका। बउआ देख रहे हैं आप? इसका एरिया निकाल लेंगे और इसका एरिया निकल आने के बाद हम उसको डबल कर देंगे, तो दोनों का एक साथ आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो पहले तो हम यही नोट कर लेते हैं, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, मतलब अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ, किसका एरिया? ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ। तो हम इस ओ ए बी ओ का एरिया निकालेंगे और उसका डबल करे दे रहे हैं, देखो। ठीक है? इससे हमें रिक्वायर्ड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी ओ, उसका एरिया निकालने के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाई है, इसलिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा? एक्स डी वाई। क्योंकि यहां डी वाई आया है, इसलिए लिमिट कहां से लेना है? वाई अक्ष से, और वाई की वैल्यू लेनी है। तो वाई अक्ष पे हम चलना शुरू कर दिए, एक साइड से चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, देखा कि ये वाला टुकड़ा यहां से चालू हो गया, यहां चालू हो गया। जहां से स्टार्ट हुआ वहां पर वाई की वैल्यू लोअर लिमिट, और जहां पर ये खत्म हो जाएगा वहां पर जो वाई की वैल्यू होगी वो क्या बनेगी? अपर लिमिट। सो इट विल बी फ्रॉम 0 to 4। नहीं समझ में आएगी आपको? आ गया? अब इसको कैसे सॉल्व करना है? 2 इंटीग्रेशन x की वैल्यू कहां से लानी है आपको? ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रिप बनाई है ये पूरा इस पैराबोला के नीचे का एरिया है ना, तो पैराबोला से ही आप y की वैल्यू निकाल के लाइए, सॉरी x की वैल्यू निकाल के लाइए। तो x की वैल्यू पैराबोला से, यहां से x की वैल्यू निकालिए, y बराबर x², तो x इज इक्वल टू √y, साथ में dy फ्रॉम 0 to 4। नहीं समझ में आया आपको?
इसके बाद 2 अंडर रूट वाई का इंटीग्रल क्या आता है 2/3 और y टू द पावर 3/2। बहुत सारी चीजें ऐसे मैंने बता रखी हैं आपको, अगर याद रखेंगे तो काफी आसान हो जाएंगे काम आपके लिए। 2/3 y टू द पावर 3/2 फ्रॉम 0 to 4, ये हो गया 4/3। लिमिट अप्लाई करिए तो पहले 4 लिखेंगे, 4 टू द पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2, 4/3, 4 की घात 3/2। आप दो काम कर सकते हैं, 4 का वर्गमूल लेके क्यूब कर दो या क्यूब करके वर्गमूल ले लो। वर्गमूल लेके क्यूब कर दो, 4 का वर्गमूल 2 और 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, ये 0 हो जाएगा। 8 4 32/3, क्योंकि ये एरिया है इसलिए इसका यूनिट हम लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। अब बताइए क्या ये समझ में नहीं आई? क्या हम इसको एक्स अक्ष की तरफ से नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, बताओ कैसे? आप लोगों ने कहा है निकाल सकते हैं, तो बताओ कैसे निकालेंगे फिर? आपको आइडिया नहीं है? देखो हम अच्छा थोड़ा बताएं आपको, ध्यान से सुनना हमारी बात को। हम ये फिगर जो बना है इसमें क्या करते हैं आप जानते हैं? हम ऐसा लाइन मिला देते उसमें, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा पड़ता, वो इसकी तुलना में वो थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता। ऐसा करते फिर हमको ये कटान बिंदु भी बउआ निकालना पड़ता। देखो हम बताए दे रहे हैं, आप चाहें तो सब लोग घर जाके इसको ट्राई कर सकते हो। इसका कटान बिंदु निकालना पड़ता। ये किसका कटान बिंदु है? आंसर ये पैराबोला और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये पैराबोला है, ये लाइन है, इन दोनों का कटान बिंदु निकालोगे तो वो पॉइंट मिल जाएगा। इन दोनों का कटान बिंदु निकालेंगे कैसे? तो y का मान पहले से दिया गया है, कितना है? y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू क्या आएगी? तो y का मान हमने यहां लिख दिया, 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x बराबर क्या आ गया? +-2। तो +2 यहां पर और ये -2,4, क्योंकि पैराबोला और लाइन दोनों एक दूसरे को दो जगह काट रहे हैं ना, तो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेंगे जब आप निकालोगे। तो ये कटान बिंदु आ गया। अब अगर ये 2,4 है तो आप जानते हैं ये मूल बिंदु है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा 2 और ये डिस्टेंस कितना होगा 4। तो क्या बता सकते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट? 2,0। बड़ा सिंपल है ये, तो नहीं समझ में आई? अब क्या होगा, हमको तो इसका एरिया चाहिए, इस वाले पोर्शन का, इस वाले हिस्से का हमको एरिया चाहिए। अब आप जानते हैं हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर ये O है, इसको मैं A मान लूं, ये B और ये C, तो एरिया हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा आप। इसका निकल आएगा, उसके बाद हम 2 गुना कर देंगे। तो 2 गुना कर देंगे किसके एरिया का? आंसर है एरिया ऑफ OBCO। OBCO। अब OBCO का एरिया कैसे निकाला जाए? OBCO का एरिया निकालने के लिए हम एक काम करेंगे। ये आप देख रहे हैं फिगर, ये फिगर नहीं दिखा आपको? इसका एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम वर्टिकल स्ट्रिप से ही काम कर सकते हैं। इस रेखा के नीचे एक्स अक्ष तक का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। अब पूरा क्षेत्रफल निकाल तो लिया, पर हमको तो केवल इतना चाहिए, इतना तो चाहिए नहीं। जबकि आपने जब रेखा के नीचे पूरे का निकाला तो उसमें ये वाला हिस्सा भी शामिल हो गया। तो हम इस हिस्से को फिर हटा देंगे। हटा देंगे मतलब घटा देंगे। तो हमने किया एरिया ऑफ, उसके लिए एरिया किसका निकालना पड़ेगा? OABCO। OABCO माइनस कर देंगे, उसमें किसका एरिया माइनस कर देंगे? ये वाले पोर्शन का। OABO एरिया OABO ये माइनस कर देंगे। पहले ये बताओ फिगर से ये बात समझ आई कि नहीं आ रही है आपको? हमको इन दोनों का चाहिए, उसके लिए मैं इसका निकाल के दुगना करना चाहता हूं।
तो मैंने 2 इंटू एरिया ऑफ ओ बी सी ओ इसको लिखा। अब हम निकालने कैसे चल रहे हैं, क्योंकि हम तो वर्टिकल स्टेप से पता लगाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने पहले पूरे इस आयत का निकाल लिया, एरिया ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ किसका एरिया आ जाएगा, पूरे आयत का आ जाएगा। पर ये हमको नहीं चाहिए, रिक्वायर्ड नहीं है हमारे लिए, हम इसको हटाना चाहते हैं। हटाना चाहते हैं मतलब घटाना चाहते हैं। ये कौन सा एरिया है, तो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। देखो ये इस वक्र से नीचे ये वाला एरिया आपको निकालना है और इसको माइनस कर देना है। तो ये एरिया कहां से नीचे है, वक्र के नीचे का एरिया है। तो यहां पर वक्र से इक्वेशन से लोगे। अब कैसे करना है ध्यान से देखो, ये चीज समझ आई आपको। अब इसमें 2 एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ ये किसके नीचे का क्षेत्रफल है, तो आंसर है ये रेखा के नीचे एक्स अक्ष तक का क्षेत्रफल है। और वर्टिकल स्ट्रिप है इसलिए फॉर्मूला क्या लगेगा, y dx। लिमिट कहां से कहां तक होंगी इसकी, क्योंकि dx लिखा है तो लिमिट एक्स अक्ष तक की लेनी पड़ेगी आपको, एक्स अक्ष से लेनी पड़ेगी। एक्स अक्ष से लिमिट लेंगे कहां से कहां तक, 0 से 2। ये y कहां से निकाल के लाया जाएगा, परवलय से कि लाइन से, क्योंकि ये रेखा के नीचे का एरिया है तो रेखा से लाओगे। ये वक्र मतलब ये y की वैल्यू लाइन से लाना है आपको। छोटा सा हमने सिंबल बना दिया तो देख के ही ध्यान आ जाएगा। माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ ये वाला एरिया इस कर्व के नीचे का है, इस पैराबोला के नीचे का है। क्योंकि इसमें भी एक्स अक्ष इन्वॉल्व है तो फॉर्मूला तो बेटा हम y dx ही लगाएंगे। पर ये y कहां से आएगा, पैराबोला से। क्यों, क्योंकि ये एरिया परवलय के नीचे का है। समझ रहे हैं आप, इसकी लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, ये वाले एरिया की बात हो रही है ना, ये वाले एरिया की, तो लिमिट तो एक्स अक्ष से उठानी है। पर ये एरिया शुरू कहां से हुआ, यहां से, और एक्स अक्ष पर चलते जाओ यहां खत्म भी है। तो इसकी भी लिमिट क्या हो जाएंगी, 0 से 2। अब आप हल करके देख लेना, आपको फिर यही आंसर मिल जाएगा 32/3। समझ आ रही कुछ बात आपको। 2 लाइन से y की वैल्यू निकालो, 4 है, कांस्टेंट है, बाहर कर दो, अंदर क्या बचेगा, dx फ्रॉम 0 to 2 माइनस परवलय से y की वैल्यू निकालो, x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, सॉल्व करिए, ये 2 लिखे रहिए। dx का इंटीग्रल क्या आएगा, x, ये 4 है और इसमें x आ गया है। लिमिट क्या है, 0 से 2 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, x³ 3 और इसकी लिमिट क्या है, 0 से 2। ठीक है, सॉल्व करो भाई इसको जब लिमिट अप्लाई करोगे तो x की जगह 2 लिखोगे, -0। अब 2 - 0 में क्या बचा, 2 आया, 2 चौके 8 माइनस इसमें भी 2 लिखेंगे हम, तो 8/3 और फिर वो वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप तो 24 - 8 16, 16/3 गुणे 2 32/3 स्क्वायर यूनिट, वही आंसर आ गया। देखो, तो हमने आपको इसलिए बताया कि ऐसा नहीं है कि हम केवल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज करके ही आंसर निकाल सकते हैं, अगर आप समझ रहे हैं अच्छे से ना उसको। मैंने पहले भी बोला है कि जब आप चीजों को समझते हैं, रटना छोड़ देते हैं जिस दिन से, तो समझने में आपने जो नहीं किया है ना, वो भी आप कोशिश करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप ये मत सोचो कि सवाल को केवल हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से बना सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप से नहीं निकाल सकते हैं। आपका ऐसा सोचना गलत है, हम कर सकते हैं। और देखिए एक तरीका हमारे पास, सुनिए उसको भी। वैसे हमको समाकलन का मेथड यूज करना था, इसलिए हमने ये किया। समाकलन नहीं बोलता ना, मेरे पास और एक बड़ा अच्छा मेथड था। क्या, इसमें तो हम यूज नहीं कर सकते थे वो तरीका, खैर, पर यहां लगा सकते थे। क्यों, क्योंकि ये OABCO है, OABCO, ये एक आयत बना हुआ है और आयत का क्षेत्रफल हमें मालूम है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी लंबाई कितनी है, 2, चौड़ाई कितनी है, 4, तो 4 गुना कितना करते हैं, 8। और यार देख रहे हैं आप, यहां पर आ रहा है, देख रहे हैं। तो मैथमेटिक्स इतना इजी सब्जेक्ट है, केवल आप उसको समझने का प्रयास तो करें।
इतने सारे तरीके हैं जहां लाइन त्रिभुज मिलेगा, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समाकलन आ गया तो बस आप समाकलन में आप मशगूल हो गए। इसको भी सोच लीजिए, आप कभी मौका पड़े आप कर लीजिए। तो देखिए रेखा के नीचे का क्षेत्रफल हम समाकलन से भी निकाल रहे हैं और हम चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल रहे हैं क्योंकि वहां पर एक रेक्टेंगल बन रहा है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूज करेंगे, लेंथ इनटू विड्थ आंसर आएगा उसका। नहीं समझ में आया? ऐसे ऐसे तरीके हमारे पास हो सकते हैं। ये आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया? ठीक है ना? तो आप इसको नोट करिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 था ये, नहीं सॉरी 3 है एग्जाम्पल नंबर। एग्जाम्पल नंबर हम लोग करने वाले हैं 4 करने वाले। नोट कर लीजिए आप इसको।